लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था क्विंग फैंग को एक बैटिंग वाला टोकन है वो एक बंदे के द्वारा मिल चुका होता है और इसी के बाद वो जो बंदा होता है वो लाइव चैट में सबके सामने क्विंग फैंग से बोलता है। तो फिर अब यहाँ पे लॉर्ड क्विंग फैंग, आप हमारी जो नेक्स्ट शर्त है ना दूसरे लोगों के साथ, उसे कब लगाने वाले हो? अगर आप हमारे साथ हो ना तो हम अपनी जो बैट है ना उसे कभी भी नहीं हारेंगे। आप जब भी लगाना चाहो ना वो हमें बता देना, हम तैयार रहेंगे। और क्विंग फैंग होता है इन लोगों को अब यहाँ पे इस तरह से लाइव चैट में बात करता हुआ देख के बोलता है, ज़रा देखो तो मैं जो है ना अब यहाँ पे कितना ज़्यादा फेमस हूँ। और इसी के बाद वो लाइव चैट में भी सब लोगों से बोल देता है, सब लोग अभी के लिए तुम जो है ना अब यहाँ पे अपना आराम कर लो, सुबह तक अब यहाँ पे तुम लोगों की एनर्जी है ना वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। तो फिर कल सुबह हम ये जो अब यहाँ पे नेक्स्ट बैटिंग है ना उसे अब यहाँ पे लगाएंगे। जिसे सुन के ये जो लोग होते हैं वो अब यहाँ पे एक बोलने लगता है कि क्विंग फैंग जो है ना अब यहाँ पे लॉर्ड क्विंग फैंग हमारी जो सेहत है ना उसकी अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम पहले अपनी पूरी एनर्जी है ना वो अब यहाँ पे रिकवर कर लिए, कितने ज़्यादा अच्छे हैं। क्विंग फैंग इन लोगों की बातें सुन के अब यहाँ पे बोलता है कि ऐसी बात नहीं है कि अब यहाँ पे जो है ना मैं तुम लोगों की इतनी ज़्यादा अब यहाँ पे चिंता कर रहा हूँ ना, तो ऐसी बात है कि मैं जो है ना अपनी एनर्जी रिकवर करना चाहता हूँ। असल में मेरी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि मैं जो है ना अभी 3 दिन तक लगातार जो है ना अब यहाँ पे बिना सोए इधर जो हंटिंग है ना वो कर सकता हूँ। असल में मैं ये जो अब यहाँ पे 10 लेवल के बीस्ट है ना उनका जो एरिया है उधर जाना चाहता हूँ। 10 लेवल के जो बीस्ट है ना फिरोशियस बीस्ट, वो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल फिरोशियस बीस्ट है ना वो है। और यहाँ पे अगर मैं उनको मार दूंगा तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट ये सब चीज़ें है ना वो मेरे को अब यहाँ पे उन्हीं के बॉडी में से मिलेंगे। तो फिर अब मैं उस घर के लिए निकल चुका हूँ। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है क्विंग फैंग ये जो अब यहाँ पे लेवल 10 के फिरोशियस बीस्ट होते हैं उनका जो एरिया होता है वहाँ पे पहुँच चुका होता है, लेकिन उसे चारों तरफ जो है ना अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। जिसे देख के वो बोल रहा होता है ये जो चीज़ है ना ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अजीब हो रखी है, क्योंकि मैं लेवल 10 का जो एरिया है ना फिरोशियस बीस्ट का उसमें घुस रखा हूँ, लेकिन मैं जो है ना अब यहाँ पे कोई भी चीज़ स्मेल नहीं कर सकता हूँ ना, तो मैं दूर दूर तक कुछ है ना वो अब यहाँ पे देख सकता हूँ। क्विंग फैंग अपना जो सिस्टम होता है ना उसे अच्छे से देख रहा होता है और यहाँ पे जो है ना उसे मैप के द्वारा अच्छे से ये जो अब यहाँ पे लेवल 10 के फिरोशियस बीस्ट होते हैं उनका एरिया पता होता है, लेकिन ये जो मैप है ना उसमें यही डायरेक्शन बताई होती है। जिसे देख के वो बोल रहा होता है कि ये जो मैप है ना ये खराब है क्या, ये जो सिस्टम है ना ये अब यहाँ पे खराब है क्या। लेकिन इतने में क्विंग फैंग जहाँ पे खड़ा होता है उधर एक गड्ढा है ना वो अचानक से आ जाता है और क्विंग फैंग उसी गड्ढे के अंदर गिर जाता है। गिरते हुए वो बोल रहा होता है ये जो गड्ढा था ना ये पूरा अब यहाँ पे कहाँ से आ गया मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता चला, मैं इसे जो है ना अब यहाँ पे बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया था। जैसे ये जो है ना अब यहाँ पे पूरा इसी जगह पे जादू से आ चुका है और वो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरे जा रहा होता है। जिसे देख के वो बोल रहा होता है नहीं मेरे को कुछ ना कुछ जो है ना अब यहाँ पे करना होगा, अगर मैं पूरी तेज़ी से इसी तरह से गिरा ना तो फिर मैं जो है ना नीचे गिर के चटनी ही बन जाना है। और इसी के बाद वो अपना फायर कंट्रोल होता है ना उसे यूज़ करते हुए थोड़ा अब यहाँ पे अपना उड़ने लगता है, अपना मोमेंटम जो है ना वो अच्छे से अब यहाँ पे कम कर लेता है और वो ज़मीन पे लैंड कर जाता है। और जैसे ही वो ज़मीन पे लैंड करता है उसे काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे पावरफुल सी प्रेजेंस होती है ना वो महसूस हो जाती है और वो आसपास में देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरे को जो है ना काफ़ी ज़्यादा ब्लड और ये सब की स्मेल है ना वो आ सकती है। और यहाँ पे उसे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होता है जिसे देख के वो उसे अब यहाँ पे छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है ना वो गायब होने लगता है। जिसे देख के उसे समझ आ जाता है कि वो जो है ना अब यहाँ पे सिर्फ एक हेलुसिनेशन है, इल्यूजन है। और यहाँ पे वो इल्यूजन जो होते हैं ना पूरी तरह से गायब होने लगते हैं और उसे अब यहाँ पे एक जो बिगनर्स विलेज होता है ना वो अब यहाँ पे दिखाई देने लगता है। जिसे देख के वो बोलता है कि ये जो है ना ये अब यहाँ पे हमारा जो बिगनर विलेज है 911 है ना नंबर, उसकी तरह अब यहाँ पे डिट्टो लग रहा है, लेकिन अब यहाँ पे ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा अभी पुराना और ये सब लग रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला जो अब यहाँ पे विलेज था ना बिगनर वाला, इन लोगों ने अपना जो टास्क ये सब अब यहाँ पे सिस्टम के द्वारा दिए गए होंगे ना उन्हें अच्छे से पूरा नहीं कर पाए होंगे, जिसकी वजह से जो है ना ये अब यहाँ पे पूरी तरह से फेल हो गए, जिसकी वजह से इनका विलेज जो था ना वो अब यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। अगर हम भी अपने जो टास्क है ना वो ना कर पाएँ ये जो सिस्टम के द्वारा दिए गए हैं तो फिर हमारा जो बिगनर विलेज है ना उसके साथ भी यही सब हो सकता है। क्विंग फैंग इसी के बारे में और सोच के जो है ना परेशान हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे सिस्टम है ना ये हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो बना रहा है, लेकिन हम जो है ना इसकी अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है उन्हें फेल कर जाते हैं, तो फिर हम यहाँ पे ये जो विलेज होता है ना वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इतना मेरे को अब समझ आ रहा है। लेकिन इतने में क्विंग फैंग को ढेर सारे ये जो अब यहाँ पे कुत्ते के सर वाले मॉन्स्टर होते हैं ना वो अब यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं और यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला के क्विंग फैंग से बोल रहे होते हैं ए ह्यूमन, अब यहाँ पे तुम्हें पता है हम ये जो जगह है ना इसे गार्ड करते हैं और कोई भी ह्यूमन इस जगह में आ जाता है तो उसका अब यहाँ पे सिर्फ एक ही किस्मत होती है, वो जो है ना अब यहाँ पे मर जाता है। वो क्विंग फैंग से मिल के बोल रहे होते हैं ह्यूमन अपने आप को प्रिपेयर कर लो। और क्विंग फैंग होता है वो अब यहाँ पे अपनी एनालाइज वाली आई होती है ना उनसे अब यहाँ पे इनके बारे में डिटेल निकालने लगता है और उसे पता चलता है कि ये जो अब यहाँ पे कुत्ते के सर वाले मॉन्स्टर्स है ना इनका अब यहाँ पे जो नेम है वो हेल्थ सोल्जर है और यहाँ पे ये जो है ना
ना इनका लेवल वो 15 से ज़्यादा है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे क्विंग फैंग का ये जो एनालाइज होने वाली आई होती है वो एग्जैक्टली बता नहीं पा रही होती है कि इनका जो अब यहाँ पे लेवल है ना वो असल में कितना है। और क्विंग फैंग जैसे इतने सारे अब यहाँ पे हेल्थ सोल्जर्स की स्टेटस विंडो देखता है वो अपना पूरी तरह से फाइट करने के लिए रेडी होने लगता है। वो अब यहाँ पे अपना स्पीड एनहांस, स्ट्रेंथ एनहांस, अपना जो अब यहाँ पे अटैक पावर होती है सब कुछ जो है ना अब यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है और बोल रहा होता है कि मैं जो है ना इस जगह पे कहाँ से आया हूँ मेरे को ये नहीं पता है, ना तो मेरे को ये पता है कि मेरे को जो है ना कहाँ से अपना वापस जाना है। तो फिर मेरे पास जो है ना अब यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं जो है ना इनसे अब यहाँ पे फाइट करूँ। और यहाँ पे इनका जो ड्रॉप रेट है ना वो भी 15% है, तो इनसे अब मैं फाइट ही कर सकता हूँ। और मैं बस होप करता हूँ कि मेरे को अब यहाँ पे रिसेंटली जो एक सिल्वर चेस्ट मिली थी उसमें मेरे को एक ग्रेड 4 का वेपन था ना वो अब मिल चुका था, वो मेरे को जो है ना अब यहाँ पे हेल्प कर पाए। और क्विंग फैंग जो होता है वो पूरी तरह से फाइट करने के लिए जो है ना वो रेडी हो चुका होता है। इतने में एक जो अब यहाँ पे हेल्थ सोल्जर होता है वो क्विंग फैंग की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है। वो जो हेल्थ सोल्जर होता है वो क्विंग फैंग के ऊपर अपने जो स्लैसेस होते हैं ना उन्हें वो मार रहा होता है। क्विंग फैंग उसके जो स्लैसेस होते हैं उन्हें अब यहाँ पे अपना अच्छे से डॉज करे जा रहा होता है और वो अब यहाँ पे इससे अच्छे से फाइट कर रहा होता है। और वो अब यहाँ पे बोल रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे कुत्ते के सर है ना ये अब यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इसीलिए अब यहाँ पे इन्होंने जो है ना सिर्फ अपने एक ही बंदे को जो है ना मेरे पास भेजा है, ये अब यहाँ पे एक साथ मेरे से फाइट नहीं कर रहे हैं। और इसी बीच में क्विंग फैंग ने अपना ये जो अब यहाँ पे स्पीड एनहांस, स्ट्रेंथ एनहांस और यहाँ पे अपना फायर कंट्रोल होता है ना, इसी तरह से जितने भी एक्टिवेट करने होते हैं टैलेंट उन्हें कर लिया होता है। और वो अच्छे से ये जो हेल्थ सोल्जर होता है ना उससे अब यहाँ पे फाइट कर रहा होता है। और साइड में ये जो और दूसरे हेल्थ सोल्जर्स होते हैं ना वो अच्छे से इन दोनों की जो फाइट होती है ना उसे देख रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है दूसरे से कि भाई मेरे को लगता है कि अब यहाँ पे हमारे जो बिग ब्रदर है ना वो अब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये जो ह्यूमन है ना वो अब यहाँ पे अपना कोई नॉर्मल सिंपल सा है भी। दूसरा हेल्थ सोल्जर उससे बोलता है अरे चिंता मत करो, हमने इस टाइप के अब यहाँ पे जो ह्यूमन थे ना उन्हें अब यहाँ पे 10 से ज़्यादा को जो है ना मार दिया है, लेकिन ये थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करो, हमारे जो बिग ब्रदर है ना वो अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अब यहाँ पे जानबूझ के ये जो ह्यूमन है ना उसे ओपनिंग दे रहे हैं। असल में तुम्हें समझ आना चाहिए कि हमारा जो बिग ब्रदर है ना वो ये जो ह्यूमन है ना उसके साथ खेल रहे हैं। और इसी बीच में क्विंग फैंग इससे फाइट करते हुए वो अपने आप को जो है ना यहाँ पे ज़मीन पे गिरा हुआ पाता है। उस हेल्थ सोल्जर ने क्विंग फैंग के मुंह के ऊपर अपना जो पैर होता है ना उसे रख दिया होता है और क्विंग फैंग अच्छे से सोचने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ। वो बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना एक सेकंड के लिए ये जो अब यहाँ पे कुत्ता था ना हेल्थ सोल्जर वो अब यहाँ पे पूरा गायब सही हो गया था और यहाँ पे क्विंग फैंग को जो है ना अच्छे से इस हेल्थ सोल्जर ने अपने नीचे है ना वो दबा लिया था। और ये हेल्थ सोल्जर क्विंग फैंग से बोलता है कि अब यहाँ पे ह्यूमन मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैपेबिलिटीज़ है ना वो है, लेकिन बस उतना ही है। अब यहाँ पे जो है ना मैं तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा टाइम है ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। इसी के बाद ये जो हेल डॉग सोल्जर होता है वो क्विंग फैंग को अब यहाँ पे पूरी तरह से फिनिश ऑफ करने जा रहा होता है, लेकिन इतने में एक जो स्वॉर्ड होती है वो अब यहाँ पे ये जो हेल डॉग होता है इसके तरफ अब यहाँ पे खुद बढ़ के आती है और इसके पेट में घुप जाती है। और क्विंग फैंग को ये जो अब यहाँ पे सिस्टम होता है उसके द्वारा बताया जाता है कि तुमने अब यहाँ पे एक हेल डॉग सोल्जर था ना उसे मार दिया है, तो फिर तुम्हें अब यहाँ पे 15 जज पॉइंट है ना वो अब यहाँ पे दिए जाते हैं। और असल में अब यहाँ पे तुमने जो है ना फर्स्ट हेल डॉग है ना उसे अब यहाँ पे मारा है जो अपना म्यूटेटेड वाला वर्जन भी था, तो फिर अब यहाँ पे तुम्हें 2 प्रेस्टीज पॉइंट है ना वो मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ जितने भी हेल डॉग होते हैं उन्हें अच्छे से समझ नहीं आया होता है कि असल में ये जो ह्यूमन है ना उसने अब यहाँ पे इसके जो ब्रदर है ना उसे अब यहाँ पे मार कैसे दिया। और क्विंग फैंग ने ये जो हेल डॉग होता है उसे मार दिया होता है और इसी के साइड में होके वो बोलता है कि ये जो वर्ल्ड है ना इसके अंदर अब यहाँ पे जो है ना सर्वाइव करने के लिए मैं एक भी सेकंड है ना उसे अब यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। और असल में अब यहाँ पे मेरे पास इतने अच्छी अब यहाँ पे स्किल आ जाए तब तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, माइंड कंट्रोल जैसी स्किल आ जाए तो। और यहाँ पे क्विंग फैंग होता है उसको अब यहाँ पे असल में एक माइंड कंट्रोल वाली स्किल होती है ना वो अब यहाँ पे मिल चुकी होती है। और इसी बीच में उसने अब यहाँ पे एक हेल फायर नाम का टैलेंट होता है ना उसे भी अब यहाँ पे अवेकन कर लिया होता है। और क्विंग फैंग को इतने में ये जो अब यहाँ पे सिस्टम होता है उसके द्वारा अब यहाँ पे एक डार्क सील फ्रेगमेंट होता है ना वो अब यहाँ पे दिया गया होता है रिवॉर्ड के रूप में, क्योंकि उसने अब यहाँ पे हेल डॉग होता है ना उसे मारा होता है। और वो अब यहाँ पे ये लेके बता रहा होता है कि अब यहाँ पे जो है ना मैंने नॉन स्टॉप अपना जो अब यहाँ पे प्रैक्टिस थी ना वो करी थी, मैं अब यहाँ पे ये जो माइंड कंट्रोल था ना उसे अब यहाँ पे स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने अपना प्रैक्टिस करते रहा और फाइनली मैं जो है ना अब यहाँ पे ठीक ठाक जो है ना अब यहाँ पे कंट्रोल कर पाता हूँ। तो फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट कुत्ता कौन है जो मरने वाला है। और ये जो हेल डॉग होता है ना वो अब यहाँ पे क्विंग फैंग को इस तरह से देखने के बाद बोलने लगता है एक कि ये जो अब यहाँ पे ह्यूमन है ना ये काफ़ी ज़्यादा घमंडी है, मेरे को जो है ना इसे मारना है। और एक अब यहाँ पे बोल रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे फर्स्ट ब्रदर थे ना अब यहाँ पे हमारे वो मर चुके हैं, तो फिर अब यहाँ पे सेकंड एल्डेस्ट ब्रदर है ना उन्हें अब यहाँ पे फाइट करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे वो जो सेकंड एल्डेस्ट होता है वो बोल रहा होता है कि तू जो है ना अब यहाँ पे तू जा, लेकिन वो अब यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं जो है ना अब यहाँ पे नहीं जाना चाहता,
मेरा जो है ना अब यहाँ पे मन नहीं है। वो इसी तरह से आपस में बहस करने लगते हैं, जिसे देख के क्विंग फैंग होता है ना वो अब यहाँ पे सोचने लगता है कि ये क्या, ये जो लोग हैं ना ये अब यहाँ पे आपस में इस तरह से बहस कैसे कर सकते हैं, जबकि अभी इनका एक जो अब यहाँ पे साथी था ना वो मर चुका है। या फिर अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि ये जो अब यहाँ पे मरा था वो, इतने में अब यहाँ पे क्विंग फैंग पीछे देख रहा होता है और पीछे अब यहाँ पे ये जो हेलडॉग उसने मारा होता है ना वो अब यहाँ पे खड़ा हो चुका होता है और वो बोल रहा होता है अच्छा तो फिर तुम मेरे को ढूंढ रहे हो। और इतना बोलते हुए वो अब यहाँ पे एक फायर अटैक होता है ना वो क्विंग फैंग के ऊपर कर चुका होता है। क्विंग फैंग ने टाइम से उसे देख लिया होता है और उसने अब यहाँ पे उसे डॉज कर लिया होता है दूर से, और उसे अब यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसने अब यहाँ पे हेलडॉग को मार दिया होता है, लेकिन वो अब यहाँ पे जिंदा कैसे है। और यहाँ पे ये जो हेलडॉग होता है वो अपने आप को अब यहाँ पे रिवाइव सा करके और वो अब यहाँ पे बोलने लगता है कि मैंने जो है ना काफ़ी टाइम बाद जो एक ह्यूमन था ना उससे फाइट करी है, तो फिर मैं थोड़ा केयरलेस है ना वो हो चुका था, वरना अब यहाँ पे जो है ना तुम जैसा ह्यूमन मेरे सामने कुछ भी नहीं है। क्विंग फैंग उस हेलडॉग को इस तरह से अब यहाँ पे चलता हुआ देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को लगा था मैंने तुम्हें। इतने में वो जो हेलडॉग होता है वो उसकी बात काट देता है और उससे बोलता है कि हाँ अब यहाँ पे मेरे को पता है तुम्हें, तुम्हारा ये जो अब यहाँ पे गॉड पैनल था ना और सिस्टम था ना उसके द्वारा अब यहाँ पे ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गया होगा कि तुमने असल में मेरे को है ना वो मार दिया है, लेकिन असल में तुम्हारे पास ये जो अब यहाँ पे एनालाइजिंग वाली आई है ना उसने तुम्हें अब यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया होगा अब यहाँ पे हमारा जो नेम है ना वो असल में क्या है। और क्विंग फैंग होता है वो सोच रहा होता है इन्हें जो अब यहाँ पे मेरी एनालाइजिंग वाली आई है उसके बारे में कैसे पता है। और इतने में हेलडॉग बोलता है कि हाँ अब यहाँ पे तुमने हमारा नेम पढ़ा होगा कि हम जो है ना अब यहाँ पे हेलडॉग हैं जो अब यहाँ पे हेल को है ना वो अच्छे से गार्ड करते हैं, तो फिर तुम्हें हमारा नेम है ना उसी समझ जाना चाहिए था कि हम जो है ना अब यहाँ पे हेल को गाइड करते हैं, तो हम जो है ना अब यहाँ पे मर भी नहीं सकते हैं। तुम हमें जितने बार मारोगे हम उतने बार जो है ना अब यहाँ पे रिवाइव हो जाएंगे। क्विंग फैंग उस हेलडॉग की ये बात सुनने के बाद उससे बोलता है कि तुम जो ना सिर्फ अब यहाँ पे एक वॉच डॉग हो ना हो, तो फिर तुम्हें इतने ज़्यादा अब यहाँ पे एटीट्यूड में आने की जो है ना अब यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो अब यहाँ पे ये जो हेलडॉग होता है उसके तरफ बढ़ चुका होता है, वो बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे जो है ना मैंने तुझे एक बार है ना वो मार दिया है, तो फिर मैं तेरे को बार बार भी है ना वो अच्छे से मार सकता हूँ। तुम्हारी ये जो अब यहाँ पे अपने आप को रिवाइव करने की भी जो है ना एक लिमिट होएगी। और यहाँ पे क्विंग फैंग अपना ये जो हेलडॉग होता है उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वो लगातार इससे अपना फाइट है ना वो कर रहा होता है। उसे थोड़ी दिक्कत तो आ रही होती है क्योंकि हेलडॉग काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे पावरफुल होता है और उसे अब यहाँ पे ये जो हेलडॉग होता है उससे अब यहाँ पे फाइट करते हुए पूरा अब यहाँ पे रात से सुबह है ना वो अब यहाँ पे हो जाती है। और यहाँ पे ये जो हेलडॉग होता है सुबह होते ही वो अपना ये जो यहाँ पे लॉस्ट विलेज होता है ना उसके तरफ जाने लगता है। और वो जाते हुए क्विंग फैंग से बोल रहा होता है कि ह्यूमन तुम जो है ना अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ह्यूमन हो, अब यहाँ पे जो है ना मैं होप करता हूँ तुमसे मैं नेक्स्ट टाइम है ना वो दोबारा मिलूँ। और यहाँ पे क्विंग फैंग को नोटिफिकेशन के थ्रू में बताया जाता है कि ये जो अब यहाँ पे लॉस्ट विलेज है ना वो सिर्फ अब यहाँ पे रात के टाइम में जो है ना वो अब यहाँ पे उभर के आता है और सुबह के टाइम में है ना वो अच्छे से गायब हो जाता है। और क्विंग फैंग ये जो अब यहाँ पे सिस्टम के द्वारा नोटिफिकेशन आया होता है इसे देख के समझ जाता है और बोलता है अच्छा तो फिर मेरे को ये जो अब यहाँ पे डार्क सील मिली है ना इसके साथ मैं इनका ये जो अब यहाँ पे लॉस्ट विलेज है ना इसके अंदर एंटर कर सकता हूँ। कोई बात नहीं तुम खुद तो अब यहाँ पे तुम जो है ना इसी जगह पे मेरा वेट करना, जब यहाँ पे पावरफुल हो जाऊंगा ना तब तुम्हें अब मैं देखूंगा अच्छे से, तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं तुम्हें। और इतने में अब यहाँ पे क्विंग फैंग के पीछे एक अब यहाँ पे कीड़े वाला मॉन्स्टर होता है ना वो अब यहाँ पे आ जाता है। क्विंग फैंग के पीछे ये जो मॉन्स्टर आया होता है ना वो उसे अब यहाँ पे अपनी एनालाइजिंग वाली आय से देखता है, उसे पता चल जाता है ये जो मॉन्स्टर आया ना इसका लेवल अब यहाँ पे पूरा अपना 12 है। और क्विंग फैंग इससे अब यहाँ पे अपनी फाइट होती है ना उसे अच्छे से स्टार्ट कर देता है। इतने में अब यहाँ पे उसके नीचे से एक हाथ है ना वो आ रहा होता है और उसे अब यहाँ पे नोटिफिकेशन के थ्रू में बताया जा रहा होता है कि तुम्हारा जो अब यहाँ पे अब बिगनर विलेज है ना वो दूसरा एक बिगनर विलेज है उसके साथ अब यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है। और ये जो नए बिगनर विलेज के लोग आए होते हैं ना इस जगह पे इन्होंने अब यहाँ पे अपना बैट है ना वो लगा दी होती है अपना ये जो अब यहाँ पे 911 विलेज होता है ना नंबर विलेज उनके लोगों के साथ। और यहाँ पे ये जो लोग होता है वो अपना चैट में अच्छे से बात करने लग रहे होते हैं। ये जो अब यहाँ पे ड्रैगन सिटी के लोग हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे घमंडी लोग हो रहे हैं। इनके अंदर अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेवल है ना किसी बंदे का वो लेवल 5 में है। इन लोगों को अब यहाँ पे हमें सबक है ना वो अच्छे से सिखाना पड़ेगा। हमारा जो विलेज है इसके अंदर अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल जो बंदा है ना वो हमारे लॉर्ड आमिर खान है। वो अब यहाँ पे अपना जो है ना पूरा लेवल 8 पे जाने में सिर्फ अब यहाँ पे 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट है ना उससे अब यहाँ पे दूर है। तो फिर अब यहाँ पे ये जो अब ड्रैगन सिटी के लोग हैं ना उन्हें अब यहाँ पे हम पूरी तरह से क्रश करके रख देंगे। और इन लोगों ने अब यहाँ पे जो आमिर खान होता है ना उसने अब यहाँ पे अपना जो बैटिंग वाला टोकन होता है उसे तोड़ के अच्छे से जो शर्त होती है ना वो लगा दी होती है। और शर्त इस बार इस तरह की लगी होती है कि जो बंदा अब यहाँ पे लेवल 8 पे सबसे पहले पहुंचेगा वो अब यहाँ पे ये जो शर्त है ना उसे जीत जाएगा। और ये जो नोटिफिकेशन आया होता है
वो अब यहाँ पे आया ही होता है सबको कि इतने में क्विंग फैंग जो होता है उसके सामने अब यहाँ पे 12 लेवल के अब यहाँ पे कुछ जो कीड़े वाले मॉन्स्टर होता है ना वो आ चुके होते हैं। तो क्विंग फैंग ने उन्हें जो है ना अब यहाँ पे मार दिया होता है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे होते हैं और वो अपना लेवल 8 पे है ना वो अच्छे से पहुँच चुका होता है। और सिस्टम के द्वारा सबको बताया जा रहा होता है कि क्विंग फैंग ने अब यहाँ पे जो लेवल 8 है ना उस पर वो पहुँच चुका है। तो फिर ये जो अब यहाँ पे बिगनर विलेज 911 है ना, उसने ये जो अब यहाँ पे बैटिंग लगाई गई थी बिगनर विलेज 477 के साथ, उसे जो है ना अब यहाँ पे जीत लिया। और क्विंग फैंग ये सब देख के बोलता है ज़रा देखो तो ये जो अब यहाँ पे घमंडी लोग थे ना वो अब यहाँ पे आ गए, और इनकी जो टाइमिंग थी ना ये सही में काफ़ी ज़्यादा गलत थी। मैं तो कितना ज़्यादा करीब था अपना 8 लेवल पे पहुँचने में। और ये जो अब यहाँ पे क्विंग फैंग के विलेज के लोग होते हैं ना वो अब यहाँ पे शर्त जीत चुके होते हैं, बैट जीत चुके होते हैं। तो फिर अब यहाँ पे उनका जो जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं ना वो 20 से प्लस हुए जा रहे होते हैं, प्लस हुए जा रहे होते हैं। उन्हें अब यहाँ पे अच्छे से समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या हो रहा है। और जब वो लोग अब यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं कि क्विंग फैंग ने क्या किया, तो एक बोल रहा होता है कि यार मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो महसूस कर सकता हूँ। और एक बोल रहा होता है यार अब यहाँ पे जो है ना हमें अच्छे से होप है ना वो मिल रही है, हम अच्छे से सर्वाइव है ना वो कर पाएंगे। और यहाँ पे इसी के बाद ये जो अब यहाँ पे दूसरे विलेज ने इनके साथ बैट लगाई होती है ना उनके रिसोर्सेज है ना वो आधे से कट कर लिए गए होते हैं। और जितने भी लोग होते हैं ना उनके अब यहाँ पे 20 एट्रीब्यूट्स पॉइंट होता है ना उन्हें माइनस कर लिए होते हैं। तो ये जो अब यहाँ पे आमिर खान होता है वो ये देख के बोल रहा होता है ए अब यहाँ पे ये जो है ना इस जगह पे हो क्या रहा है। और ये जो आमिर खान होता है ना वो ये सब देख के बोल रहा होता है ए असल में हो क्या रहा है, हमने ये जो शर्त थी ना वो अभी अब यहाँ पे लगाई थी, हम ये जो शर्त है ना इतनी जल्दी हार कैसे सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पे इनके रिसोर्सेज सब कुछ जो है ना अब यहाँ पे अच्छे से कट हो चुका होता है। और ये जो आमिर खान के पीछे लोग होते हैं ना उसकी विलेज के वो अब यहाँ पे परेशान हो रहे होते हैं। और ये जो आमिर खान होता है वो अब यहाँ पे बोल देता है कि ये जो अब यहाँ पे अब ड्रैगन सिटी के लोग हैं ना ये सारी अब यहाँ पे उन लोगों की गलती है। अगर हमने जो है ना इन लोगों को इसी तरह से अकेला छोड़ दिया ना तो ये अब यहाँ पे इसी तरह से अपने आप को घमंडी बना के जो है ना आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे को अब यहाँ पे दूसरी जो कंट्री के लोग हैं ना उनसे अब यहाँ पे इस सब के बारे में हेल्प है ना वो मांगनी पड़ेगी। और इसी के बाद ये जो अब यहाँ पे आमिर खान नाम का बंदा होता है वो अब यहाँ पे पूरा वर्ल्ड चैट में सब लोगों से अब यहाँ पे जितने भी कंट्री के लोग होते हैं उनसे अब यहाँ पे बोल देता है कि ये जो अब यहाँ पे ड्रैगन सिटी के लोग हैं ना अब यहाँ पे सही में काफ़ी ज़्यादा घमंडी लोग हैं। ये अब यहाँ पे एक डर्टी ट्रिक्स यूज़ करके ये जो अब यहाँ पे बैटिंग थी ना उसे अच्छे से अब यहाँ पे जीत चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जीत रहे हैं। और इनके जो अब यहाँ पे रिसोर्सेज हैं डबल हो रहे हैं, एट्रीब्यूट भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़े जा रहे हैं। तो फिर अब यहाँ पे हम लोगों ने उन लोगों को इसी तरह से अकेला छोड़ दिया तो वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे लिए फ्यूचर में जाके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है ना वो होएगी। और ये जो अब यहाँ पे बंदे की चैट होती है ना वो असल में अब यहाँ पे दूसरी कंट्री के कुछ लोग होते हैं ना वो अच्छे से अब यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। एक लड़की अब यहाँ पे सब लोगों को हील कर रही होती है। एक बंदा बोल रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे ड्रैगन सिटी के लोग हैं ना ये अब यहाँ पे विलेज 911 के लोग हैं, ये सही में अब यहाँ पे कोई अब ज़्यादा टैलेंटेड लोग तो नहीं है क्या इनके पास अब यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जिसके पास एक एस रैंक वाला टैलेंट है क्या। दूसरा बोल रहा होता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये जो हमारी कंट्री है ना उसी के पास एक एस रैंक वाला टैलेंट है ना वो है, और यहाँ पे जो है ना और किसी के पास हो ही नहीं सकता है, ये हमारी कंट्री के लिए गिफ्ट है। और ये जो लड़की जो इन्हें हील कर रही होती है ना उसी के पास अब यहाँ पे एक एस रैंक वाला टैलेंट है ना वो होता है। इसी के बाद अब यहाँ पे ये जो एक दूसरी कंट्री का बंदा होता है वो अपने लोगों से बोल रहा होता है ये मैसेज पढ़ने के बाद आमिर खान के द्वारा कि अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो बैटिंग टोकन है ना उसे अच्छे से अब यहाँ पे तैयार कर लो। हम ये जो अब यहाँ पे बिगनर विलेज है 911 है ना इसके ऊपर अब यहाँ पे अच्छे से ये यूज़ करने वाले हैं। दूसरे अब यहाँ पे कंट्री का एक बंदा बोल रहा होता है कि वो जो अब यहाँ पे लोग हैं ना जो अब यहाँ पे अभी अभी शर्त हार रहे हैं वो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदे हैं। एक बंदा अब यहाँ पे उनमें से निंजा भी है और वो अब यहाँ पे अपना लेवल 8 पे है ना वो अच्छे से था। मैं बोलूँ तो अभी के लिए हम जो है ना उन लोगों की हेल्प कर लेते हैं। और यहाँ पे वो जो एक बंदा नया उभर के आ रहा है ना उसकी अब यहाँ पे जो कैपेबिलिटीज़ है ना उन्हें अच्छे से अब यहाँ पे देख ले। ये चैटें हो रही होती है, ये असल में अब यहाँ पे लाइव चैट ये सब में अब यहाँ पे हो रही होती है। और ये जो क्विंग फैंग के जो अब ये विलेज के लोग होते हैं ना वो अच्छे से सब कुछ जो है ना सुन पा रहे होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है यार ये जो लोग हैं ना ये हमसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, और दूसरा बोल रहा होता है हमें जो है ना इन्हें अब यहाँ पे सबक है ना वो सिखाना पड़ेगा। हमारे जो अब यहाँ पे विलेज है ना इसके ट्रांजिशन के हिसाब से वो अब यहाँ पे क्विंग फैंग की बात कर रहे होते हैं, वो उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा कर रहे होते हैं। जिसे देख के अब यहाँ पे वो जो क्विंग फैंग होता है वो बोलता है यार तुम लोग इधर देखो तुम्हारा जो लॉर्ड है ना वो इधर अब यहाँ पे मर रहा है, इतना ज़्यादा मारना पड़ रहा है उन्हें, चलो ठीक है। और क्विंग फैंग ने इसे जो है ना अब यहाँ पे मार के फेंक दिया होता है और इतने में अब यहाँ पे उसे एक ट्रेजर चेस्ट मिली होती है, उसने उसे खोल दिया होता है। तो उसे अब यहाँ पे एक सी रैंक वाला अब यहाँ पे जो एक मिशन टोकन होता है ना वो मिल चुका होता है और उसे बताया जा रहा होता है अब यहाँ पे तुम ये जो सी रैंक वाला मिशन टोकन है इसे अब यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो। तो फिर अब यहाँ पे तुम्हें एक सी रैंक का मिशन है ना वो मिलेगा, इसको अब यहाँ पे तुम कभी भी जो है ना अच्छे से पूरा कर सकते हो, इसमें कोई भी टाइम लिमिट है ना वो असल में बिल्कुल भी नहीं है। और अब यहाँ पे तुम ये जो मिशन है इसे अच्छे
से कंप्लीट कर देते हो तो फिर अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना एक डार्क गोल्ड चेस्ट है ना वो मिलेगी, जिसे देख के क्विंग फैंग होता है वो बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना हमें मिशन मिल रखा है कि अब यहाँ पे हम जो लेवल 10 पे है ना वो सबसे पहले जाएगा, तो उसे एक अब यहाँ पे गोल्ड चेस्ट है ना, अब यहाँ पे ट्रेजर चेस्ट वो मिलेगी। लेकिन अब ज़रा देखो तो इस मिशन को पूरा करने के बाद हमें जो है ना अब यहाँ पे सीधे एक डार्क गोल्ड चेस्ट है ना वो मिलेगी। डार्क गोल्ड चेस्ट से ऊपर है, तो फिर मेरे को लगता है कि अभी यहाँ पे जो है ना मेरे को इस मिशन को जो है ना एक्टिवेट कर देना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे जो है ना इसमें कोई लिमिट है ना वो असल में है नहीं, और क्विंग फैंग एक्टिवेट कर भी देता है। ये जो अब यहाँ पे सी रैंक वाला मिशन होता है उसे क्विंग फैंग जैसे इस मिशन को एक्टिवेट करता है उसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है तुमने अब यहाँ पे फर्स्ट बंदे हो जिसने इस तरह से मिशन है ना उसे एक्टिवेट किया है, तो फिर तुम्हें अब यहाँ पे 2 प्रेस्टीज पॉइंट है ना वो दिए जाते हैं, और तुमने अब यहाँ पे ये जो मिशन है ना इसे एक्टिवेट कर दिया गया है। तो फिर तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें अब यहाँ पे ये जो अर्थ, सैंड, वाटर, विंड, कोल्ड, यही सब अब यहाँ पे जो एलिमेंट है ना 5 एलिमेंट, इनकी जो अब यहाँ पे किंग्स कोर है ना उन्हें अब यहाँ पे कलेक्ट करना है। उसके बाद तुम्हें एब्सोल्यूट ड्रैगन स्लोप है ना वहाँ पे चले जाना है, और यहाँ पे ये जो अब 5 एलिमेंटल सील है ना उसे अब यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये जो अब यहाँ पे 5 एलिमेंट है ना पूरे, ये अब यहाँ पे असल में 5 मॉन्स्टर हैं, और उन 5 मॉन्स्टर्स को अब यहाँ पे एक एक करके मारा जाए तो उनकी बॉडी में से उनके अब यहाँ पे जो एक कोर निकलेगी ना उन्हें अब यहाँ पे इन लोगों को कलेक्ट करना है। और ये जो मिशन है इसके अंदर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, इसे अब यहाँ पे तुम कितना भी टाइम के अंदर कंप्लीट है ना वो कर सकते हो। और यहाँ पे तुम लोग इस मिशन को कंप्लीट कर देते हो तो फिर अब यहाँ पे तुम्हारा ये जो विलेज है ना उसे अब यहाँ पे एक दूसरा वर्ल्ड है उसके अंदर डाल दिया जाएगा, और वो जो नया वर्ल्ड होएगा ना उसके अंदर अब यहाँ पे तुम्हारे अलावा और कोई भी विलेज के लोग हैं ना वो अब यहाँ पे नहीं होंगे। और क्विंग फैंग ये नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद जो है ना अब यहाँ पे बोलता है अच्छा तो फिर ये जो मिशन है ना इसका भी यहाँ पे जो मेन रिवॉर्ड होएगा वो अब यहाँ पे हमें जो है ना एक दूसरा एरिया है ना उसी के अंदर डाल दिया जाएगा। उस एरिया के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेस है ना वो अब यहाँ पे मिलेंगे, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है ना वो मिल जाएगा हमारे दूसरे जो अब यहाँ पे कंपेटिटर विलेज है ना उनसे। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में।